It's a pleasure to be here with you. डॉक्टर शोएब जब मुझे बताया कि हम हॉस्पिटल में आपकी टॉक रखना चाह रहे हैं तो आई वाज लाइक क्वाइट हैप्पी दैट अच्छा है कि हॉस्पिटल्स में भी जो है कुछ इस तरह की एक्टिविटी हो रही है ताकि अवेयरनेस हमारा जो है हमारे स्टाफ के अंदर इम्प्रूव हो और हमारी प्रैक्टिस में सही अप्रोच आ सके। सो मेरा आज का जो टॉपिक है आप देख रहे हैं कि हेल्थ सिकनेस एंड पेशेंट केयर इन इस्लाम। बेसिक एट द आउटसेट मैं ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस्लाम इज़ नॉट जस्ट ए बंच ऑफ बिलीव्स। ऐसा नहीं कि हम जो है सिर्फ चंद फेथ के चंद चीज़ों को हम मान रहे हैं और चंद वर्शिप के कुछ रिचुअल्स कर रहे हैं या कुछ कल्चरल चीज़ों पे जो है हम कर रहे हैं और बस, या कुछ सोशल एस्पेक्ट्स पे थोड़ा बहुत शादी के बारे में है या डिवोर्स के बारे में है या कुछ इस तरह की चीज़ों पे हम अमल कर रहे हैं। थैंक यू। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इस्लाम एज ए रिलीजन हमको तमाम चीज़ों की गाइडेंस देता है कि ज़िंदगी के हर काम में कैसे करना है, इंडिविजुअली भी कलेक्टिवली भी। आप चाहे अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आप डॉक्टर है, चाहे कोई हेल्थ वर्कर है, कोई नर्स है, कोई दुकान चला रहा है, किराना दुकान, कोई पुलिस वाला है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई गवर्नमेंट में है, कोई भी काम कर रहा हो, व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ, इस्लाम उसको गाइड करता है कैसा आप अपने काम को सही तरह से कर सकते, कैसा दूसरों की आप अपने काम में खिदमत कर सकते, कैसा आप लोगों के हक़ को अदा कर सकते और कैसा आप हर किस्म के करप्शन से बच सकते हैं। ये पूरा बैलेंस तरीके से इस्लाम को गाइडेंस देता है। तो इसलिए ये एक टॉपिक जो हम चूज़ करें कि हम ये बताएं कि हेल्थ इंडस्ट्री जो है आज ये पूरी टोटली कमर्शलाइज हो चुकी है। वी ऑल नो कि हेल्थ केयर और मेडिकल केयर ये पूरा कमर्शलाइज हो गया, इसके अंदर भला के खराबियाँ आ गए और उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह ये है कि हम ये समझ रहे हैं आज के सारी चीज़ों के लिए जो सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ मटेरियल वेल्थ कमाना है बस। इस वजह से हमारे स्पिरिचुअलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है, मोरालिटी के जो कॉन्सेप्ट्स है, अच्छे कैरेक्टर का जो रिक्वायरमेंट्स है, सोसाइटी की जो कंसर्न है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न है, ये सारी चीज़ें वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ दैट। ये सर पूरी जो है पीछे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि बस हमारी जो लाइफ है इट रिवॉल्व्स अराउंड वेल्थ एंड मनी एंड दैट्स इट। तो ये टू ब्रिंग बैक द ह्यूमन कंसर्न इन द मेडिकल प्रैक्टिस एंड वर्क ऑफ द मेडिकल वर्कर्स, ये ज़रूरी है कि हम इसको एक स्पिरिचुअल एंगल से समझें। सिर्फ हम खड़े के आज ये बोलेंगे भाई इस तरह से ये गलत है, वो गलत है, करप्शन नहीं होना है, कमर्शलाइजेशन नहीं होना है, जस्ट empty words will not work much. So we have to understand, we need to look at this issue from a spiritual angle also. क्योंकि जब इंसान को अपने फेथ से कोई चीज़ जोड़ी जाती तो उसको जो है उसके ऊपर और सिंसियरली वो उसको फॉलो करता और उसको जो है अपनी प्रैक्टिस में और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता। राइट। सो पहली बात तो ये हम ये समझना चाहिए कि हमारी जो फील्ड है मेडिकल साइंस की, इसकी क्या अहमियत है इस्लाम में। तो ये आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इस्लाम में कितनी अहमियत है मेडिकल साइंस की, कि जो इस्लाम का जो सेकंड सोर्स जिसको हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस बोलते हैं, सेइंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके जितने भी सेइंग्स के बुक्स है उन तमाम बुक्स में आपको देयर इज सेपरेट चैप्टर्स ऑफ बुक ऑफ मेडिसिन। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ गाइडलाइंस एंड sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam regarding the medical science, medical practice, medications, patients and all this. तो आप इससे अंदाजा लगाएंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये चीज़। फिर ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मेडिकल साइंस एक कम्युनिटी का एक बहुत ही क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है सोसाइटी का। सो
इसको एक इस्लामिकली हम बोलते हैं, इसको एक टर्मिनोलॉजी है फ़र्ज़ किफ़ाया, राइट। फ़र्ज़ किफ़ाया मतलब ये कि कम्युनिटी में पूरी कम्युनिटी ऑन द होल इज रिस्पॉन्सिबल टू डू दिस वर्क, एंड इफ सम ऑफ द पीपल डू इट देन द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी विल बी considered as having done it, but if nobody does it then everyone will be sinful. So as medical workers, as healthcare workers, as doctors and nurses and technicians, we are taking up the responsibility of healing the sick humanity on behalf of the entire human community, human race. It is such a big work. So we have a great responsibility on our shoulders. On the one side, this is a big, it's a very high status which has been given to the doctors and medical workers. On the same side, and on the other hand, it also is a big responsibility. जब आपको एक ऊंचा मुकाम दिया गया है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जिम्मेदारी तो इतनी ही ऊंची होती है। तो ये हम बात समझना चाहिए कि मैं भी अपने जब when I take interviews in my department for recruitment, मैं साफ बोलता हूँ जिसको भी हम रिक्रूट करें, देखो अगर से आपके पास ह्यूमन कंसर्न के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर से आपके अंदर अपने आप को इसमें लगाने की पूरी तरह से, इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व, अपने आप को जो है इन्वॉल्व करने की आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है, या वो आपके अंदर वो कैफियत नहीं है, इफ यू आर नॉट रेडी टू डू दैट, देन आप जो है कहीं भी और कुछ भी काम कर लीजिए। इफ यू आर ज्वाइनिंग ए हॉस्पिटल, टू वर्क इन ए हॉस्पिटल, तो यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे लोगों के जिंदगियों का मामला होता है। अगर से आप वो सेंसिटिविटी को नहीं समझ सक रहे हैं, अगर से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं कर सक रहे हैं, तो फिर यू शुड नॉट बी इन हॉस्पिटल। चाहे कोई भी हो हॉस्पिटल का, चाहे वो टाइपिस्ट क्यों ना हो जो रिपोर्ट्स टाइप करता हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट क्यों ना हो, चाहे वॉचमैन सिक्योरिटी वाले क्यों ना हो, चाहे क्लीनर क्यों ना हो, चाहे नर्सेस क्यों ना हो, चाहे हुएवर इट इज, हॉस्पिटल पूरा ऑन द होल ये पेशेंट्स की जिंदगी को सपोर्ट करने की या उनकी हेल्थ को सपोर्ट करने की चीज जगह है। यहाँ पर अगर से हम थोड़ी भी गलती, कोई छोटे से छोटा वर्कर भी हमारा करे, तो द होल हॉस्पिटल विल बी responsible for it, made responsible for it, and the results for the patient will be very bad. अब जैसा कि समझिए आप पेशेंट ऐसे रूम के अंदर इन्फेक्शन कंट्रोल के बराबर से सफाई नहीं हुई, पेशेंट अगर से इम्यूनिटी कम रही, उसको इन्फेक्शन हो गया, चाहे सर्जन कितना भी अच्छा ऑपरेशन कर ले, चाहे कितने भी अच्छे एंटीबायोटिक्स आप दे दें, पेशेंट को अगर से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गए, हॉस्पिटल एक्वाटिक एमआरएसएस वगैरह हो गए, तो पेशेंट विल डाई, कुछ नहीं कर सकते आप। तो छोटी सी भी जो है अगर से हमारा कोई भी एक स्टाफ मेंबर छोटी सी भी लापरवाही कर दे, तो फिर द प्राइस इज वेरी हाई। तो ये चीज़ हम ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर एवरी वन ऑफ आवर वर्कर हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि हॉस्पिटल में काम करने का मतलब वी आर एन वेरी बिग मिशन of saving lives, and that is a requirement from God, that is a duty given to us from God, and we have chosen this profession. Once we have chosen this profession, this field, then it's our responsibility now on behalf of the entire community. We have to take care of the health aspect of the community. इमाम शाफी का एक कोट है कि उन्होंने कहा कि जो इल्म होता है, नॉलेज होती है, मेडिकल नॉलेज आफ्टर द नॉलेज ऑफ फिक्ह, हलाल और हराम की नॉलेज के बाद में सबसे अहम जो नॉलेज है वो है मेडिकल साइंस की नॉलेज। अब आइए देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन इस्लाम। इस्लाम में हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंस बताया गया फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल कि आप यू आर सपोज टू सेफगार्ड योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उन्होंने फरमाया कि आपके जिस्म का आपके ऊपर हक है। ऐसा नहीं कि आप मेरा जिस्म मेरी मर्जी में जो चाहे करो, मैं सिगरेट पीऊँ, मैं गुटखा खाऊँ, मैं कैंसर हो जाए तो नो प्रॉब्लम। यू कैन नॉट टॉक लाइक दैट। आपकी बॉडी आपकी नहीं है, इट्स ए गिफ्ट गिवन बाय गॉड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड सेफगार्ड इट। ये हमारे लिए बहुत अहम चीज़ है। और अनफॉर्चुनेटली कम्युनिटी में जो है इन जनरल हमारी सोसाइटी में हम देखते कि पीपल आर वेरी लैक्स अबाउट दिस।
लोग समझते हैं कि भाई मेरी हेल्थ है, मैं जो चाहे खाऊँ, मैं जो चाहे करूँ। डॉक्टर बोलेंगे मत खाओ, आप नमक कम खाओ, बीपी है आपको, शुगर है, आप जो है कैलोरीज कम करो, वेट कम करो। नोबडी रीजंस। भाई मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करता हूँ, जो चाहे खाता हूँ। डॉक्टर बोलेगा भाई सिगरेट मत पियो आप, पेशेंट्स डोंट डू दैट। तो इवन सोसाइटी में जो है ये ट्रेंड आ गया कि वी डोंट अंडरस्टैंड दैट हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड एंड वी हैव टू सेफगार्ड इट। और कल के दिन अल्लाह ताला हमको पूछेगा, कल के दिन हमसे सवाल होगा कि आप जो सेहत आपको जो मिली थी दुनिया में, आप क्या करें उसका, कैसा इस्तेमाल करें उसको, डिड यू सेफगार्ड और नॉट। और एक हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रसूलुल्लाह फरमाया कि एक कवी मोमिन, एक स्ट्रॉन्ग मोमिन इज मच बेटर देन ए वीक मोमिन। यानी फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हैं तो यू आर बेटर देन ए person who is physically weak, even in the eyes of God. So having a healthy, strong body, this is what God likes. God doesn't like that you should be a weak person and you should be sick and you should not take care of your health and all. God wants us all to take care of our health to make ourselves stronger. और ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि और एक हदीस में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरत के दिन, क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट में जो जितने भी अल्लाह ताला के फेवर्स हैं हमारे लिए दुनिया में, उन फेवर में सबसे पहला जो जिसका सवाल होगा वो है गुड हेल्थ का। अगर से हम जब जाएंगे अल्लाह ताला के पास मरने के बाद, क़यामत का दिन होगा, तो वहाँ पे अल्लाह ताला हमको पूछेंगे कि भैया मैं आपको जो है अच्छी सेहत दिया था, जिस्म दिया था, आपने क्या किया उसका, डिड यू सेफगार्ड और नॉट, क्या आपने उसकी हिफाजत की या उसको आपने ज़ाया कर दिया, जैसे आपके बैड हैबिट्स की वजह से, पुअर डाइट के वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, और बिकॉज ऑफ योर एडिक्शंस। सो ये और कई चीज़ें हैं इसमें। और ये बात भी ध्यान में रखिए कि इस्लाम के कई ऐसे अहकामात हैं जिसके ज़रिए से हेल्थ को प्रिजर्व करना और बॉडी को हेल्दी बनाने में हेल्प मिलती है। खुद हम देखिए जो तहारत के अहकामात है, वुज़ू के अहकामात है, गुस्ल के अहकामात है, मिसवाक या दांत साफ करने के जो अहकामात है, सुन्नत, और फिर आपको रोज़ा रहे रमज़ान में, ये सारी चीज़ों से इंसान की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। और इसके अलावा जो क्लीनलीनेस मेंटेन करने का जो हुक्म है, इवन कम्युनिटीज़ में जो है आप यू कैन नॉट पब्लिक प्लेसेस में यू कैन नॉट थ्रो गार्बेज, ये पूरे इस्लाम के अहकामात हैं। दीज आर ऑल द इंजक्शंस ऑफ इस्लाम दैट यू शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, ऑन द स्ट्रीट्स, एवरीथिंग शुड बी क्लीन एंड नीट। Why? Because hygiene आप मेंटेन करेंगे कम्युनिटी में तो there will be no diseases. इस तरह से इस्लाम stops us all from bad habits, from addictions, from alcohol, from smoking, from taking anything which is harmful like गुटखा। और ये सारी चीज़ें जब अगर से हम करें, if we follow all the instructions of Islam in a proper way, then the individual health also as well as community health also will be preserved. But unfortunately we don't take care of this thing. हम ये समझते हैं कि भाई नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बस ऐसा नहीं होता। Taking care of our health and our body is a primary requirement. फिर हम ये देखेंगे कि how Islam views sickness. सिकनेस के बारे में हम ये समझते हैं कई लोग के कोई अगर से बीमार हो गया तो ये एक बड़ी मुसीबत आ गई, इट्स अ पनिशमेंट ऑफ गॉड, लोग ये समझते हैं। दिस इज नॉट करेक्ट। इट मे बी ए पनिशमेंट ऑफ गॉड ऑल्सो, इट्स पॉसिबल, बट इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट इट कुड बी जस्ट ए टेस्ट फ्रॉम गॉड। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश हो रही है, अल्लाह ताला हमको तकलीफ दे के ये देखना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से विल वी बी थैंकफुल, हम सब्र करेंगे और शुक्र करेंगे अल्लाह ताला का बीमारी में भी या नहीं। अल्लाह ताला हमको वैसे साल भर सेहतमंद रखा और साल में 1-2 हफ्ते बीमार करा, तो क्या हम नाशुक्री के अल्फाज लाएंगे ज़बान पे? तो अल्लाह ताला ये चेक करने के लिए भी इंसान को बीमारी देते हैं। फिर उसके साथ साथ में कि बाद लोग जो नेक होते हैं उनको भी अल्लाह ताला बीमारियों में और तकलीफ में मुब्तला करता है ताकि उनके दर्जात बुलंद हो, उनको उनकी नेकियों में इजाफा हो और इंसान के अंदर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। कि व्हेन पीपल आर इन पेन
And when they take it in a correct mental and psychological approach, then they will grow in spirituality. So physical pain and physical disease can become a source of spiritual growth and spiritual strength. अब आप देखिए हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं पेशेंट्स कम एंड दे आर वेरी सिक, बट मेनी ऑफ देम दे टीच अस लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट पेशेंट्स, how they accept the disease, how were the treatment, how they adjust themselves and their mental framework to it. When you look at these patients, you feel that अरे हमको भी जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि ये बंदा जो इतना परेशान है, बीमार है, तकलीफ में है, ये कितना जो है सब्र से, और हम जो है थोड़ी तकलीफ में भी हम कितना परेशान हो जाए. So these are all lessons in spirituality also. कि जितने भी दुनिया में परेशानियां आते हैं, तकलीफ आते हैं, there is a reason for it, there is a wisdom of it. We should try to understand that wisdom of God, and then we should try to be patient. We should take it in a positive way to grow ourselves spiritually. So, coming to the next topic is, we should understand that what is the role of a healthcare worker, a doctor, a nurse, a technician. क्या हम पेशेंट को ठीक करने वाले हैं? क्या शिफा हमसे होती है पेशेंट को? Are we the one who will cure the patient? No. We are just agents of God in treating the patients. ये हमारा रोल है कि we are all agents of God. We are catalysts. अल्लाह ताला हमको यूज करके मरीज की तकलीफ दूर करता है. जो अल्लाह ताला के नामों में से कि शिफा देने वाला भी है अल्लाह है, शाफी अल्लाह ताला है. तो जब शाफी अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, तो हम जो शिफा को, अल्लाह ताला की शिफा को रियल वर्ल्ड में हम जो है उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं पेशेंट के ऊपर, वो वी आर बिकम द एजेंट ऑफ गॉड. अल्लाह ताला की रहमत को नाज़िल करने का हम एक एजेंट बन रहे हैं. So our role is that we have to try to cure the patient, find the cure for the patient, which will come from God. We have to try for that. Cure is the one who will cure is God ultimately. We only have to try for it, and that is our role. And that is a huge role. आप imagine करिए, if somebody makes you his representative, his agent, then if that person is suppose some minister says that you are my agent, you should take care of this area, then you will feel, oh, some minister has made me his agent. You will feel quite elated about it, right? आप समझते हैं कि बहुत उनको इज्जत मिली. बट अगर से पूरी कायनात को पैदा करने वाला, पूरी कायनात को चलाने वाला खुदा खुद अगर से आपको अपना एजेंट बना रहा है मरीज की तकलीफ को दूर करने के लिए, तो आप सोचिए आपको कितना ऊंचा मुकाम मिल रहा है. कितने ऊंचे मुकाम पे हम सब लोग कि हम मरीज के तकलीफ को दूर करने में हम अल्लाह ताला के एजेंट बन के कर रहे हैं काम. वी आर रिप्रेजेंटिंग द ऑलमाइटी गॉड. व्हेन वी आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल, when we are taking the morning rounds, when we are checking the BP and pulse of the patient in the morning, when we are cleaning the wards and the rooms and changing the bed sheets of the patient, we are working as agents of God for treating the patient. There is a huge responsibility, it is a huge honor. No other profession in the world has that honor, frankly. आप बताइए कौन सा और प्रोफेशन है जिसमें इतना बड़ा रोल आपको मिल सकता? कोई रोल नहीं. डॉक्टर का जो रोल है कोई और प्रोफेशन को हासिल नहीं है. इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों से ज़्यादा है. हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके ये नहीं बोल सकते कि देखो वो तो दूसरे लोग आईटी वाले हैं, हफ्ते में 5 दिन काम करते, 2 दिन एंजॉय करते, सैलरी भी अच्छे और लोगों के, वो मस्त अच्छी जिंदगी मस्ती में गुजार रहे हैं लोग. वी कैन नॉट कंपेयर आवरसेल्व्स टू आईटी पीपल और अदर पीपल. हमारा रोल अलग है, उनका कोई मुकाम ही नहीं है. दे कैन नॉट कंपेयर विद अस. कोई प्रोफेशन हमारे साथ कंपेयर नहीं कर सकता, हमारे मकाम तक नहीं पहुंच सकता. ये बिलीफ रहना चाहिए हमारे को, हमारे मकाम के अंदर हमको बिलीफ रहना चाहिए. चाहे हमारी सैलरी जो भी हो, चाहे हम बहुत पैसे वाले नहीं होंगे. वी नो दैट के आईटी फील्ड में और एमबीएस करने वाले बहुत, दे आर अर्निंग मच मोर देन व्हाट
doctors are earning, right? But they can never reach the heights of human excellence, of service of humanity, जो डॉक्टर्स और मेडिकल वर्कर्स को हासिल है। और उसके जरिए से जो आपको स्पिरिचुअल मकाम जो आपको मिल सकता, वो किसी को नहीं मिल सकता। तो इसके लिए वी हैव टू थिंक दैट हम अगर से अल्लाह ताला के एजेंट बनना है लोगों की तकलीफ को दूर करने में, तो फिर हमारी ज़िंदगी भी उसी तरह से पाकीज़ा होना चाहिए, राइट? हमारा कनेक्शन अल्लाह ताला से बहुत ऊंचा रहना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। क्योंकि जो बंदा खुद स्पिरिचुअल नहीं है, स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो दूसरों को जो है ही कैन नॉट बेनिफिट अदर्स मच फ्रैंकली। आपके काम में सिंसियरिटी आने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर स्पिरिचुअल आउटलुक हो लाइफ का। जितना आपका ताल्लुक अल्लाह से स्ट्रॉन्ग रहेगा, जितना इबादत के ज़रिए से आप और अपने तक़वा और तहारत की ज़िंदगी गुजार कर गुनाहों से बचते हुए, बुराइयों से बचते हुए आप जितना ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला की याद के साथ और ज़िक्र के साथ, दुआओं के साथ, जितना आप अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल करेंगे, उतना ही आपके ज़रिए से अल्लाह ताला लोगों को शिफा अदा करेगा। शिफा आपके हाथ में जब आएगी तभी जब आप अल्लाह ताला से करीब होंगे। वरना आप यू जस्ट राइटिंग ए प्रेस्क्रिप्शन फॉर अ पेशेंट, जो मैकेनिकल जो काम कर रहे हैं उसका एक लिमिट है उसके बेनिफिट का। इट कैन गो ओनली सो मच। उसके आगे और आप चाह रहे हैं कि उसके बेनिफिट के अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाए। यू नीड स्पिरिचुअल बूस्ट। हमारे मेडिकल प्रैक्टिस को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमसे लोगों को फ़ायदा हो, अल्लाह ताला के मखलूक को हमसे फ़ायदा हो, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह ताला से क़ुर्बत हासिल करके एक स्पिरिचुअली बूस्ट हासिल करें। When we have that spiritual strength with us, then our work, our efforts to heal the patients will be more successful. And if we ignore that spiritual aspect of our character, the moral aspect of our lives, हम जो दूसरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो सोसाइटी में दूसरे लोग जो गुजारते ज़िंदगी जिस तरह से पैसे कमाने के लिए जो भी हलाल हराम की तमीज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे ताल्लुक़ अल्लाह ताला से मजबूत नहीं है, हम इबादत में कमज़ोर हैं, नमाज़ टाइम पे नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर समझिए आपके काम का जो है ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है ज़्यादा लोगों को। तो एक लिमिट तक होता फ़ायदा बस। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमको एक बात ज़हन में रखना चाहिए कि we need to bring the spiritual dimension in our medical practice today. And once we do that, our benefit to the patients will increase much more. और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है सूरह माइदा की 35 की आयत कि जो इंसान भी एक जान को बचाया, whoever saved a single person, a single life, it is as if he has saved the entire humanity. Can you imagine कि एक बंदे को आप, एक पेशेंट की लाइफ को आप सेव कर रहे हैं, तो आपको इतना स्पिरिचुअल, आपको आपका पोजीशन और इतना स्पिरिचुअल आपकी बेनिफिट्स इतने आपको हासिल हो रहे हैं कि इट इज एज इफ यू हैव सेव्ड द एंटायर ह्यूमैनिटी, एंटायर मैनकाइंड, 6-7 बिलियन पीपल। इतना आपको मकाम मिलेगा, उतना अजर मिलेगा आपको। तो इट्स यू कैन नॉट इमेजिन कि कितना बड़ा इसका मकाम है, राइट? फिर और एक बात ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस इसके बारे में बहुत अहम है। हमको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। व्हेनेवर वी आर प्रैक्टिसिंग, हमारे डे टू डे प्रैक्टिस में हमको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए, ताकि हमको ये चीज़ें जो है हम पेशेंट को देखते वक्त में हमको ये चीज़ें जहन में रहें और हम उसका मकाम समझें, अपने काम का इम्पोर्टेंस समझें। Once we understand the importance of our work, then only we will be able to do justice to it. अगर से if we don't have that importance and significance of our work in our own eyes, then we will not do justice to it. We will not strive to do it in a perfect way also. So रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो भी कोई बंदे की दूसरे बंदे की तकलीफ को दूर करेगा दुनिया में, अल्लाह ताला उसको आखिरत की तकलीफ दूर करेंगे।
आप सोचिए कितना बड़ा मुकाम है। आखिरत के दिन जब सब परेशान होंगे तो अल्लाह ताला जो है हमारी तकलीफ को दूर करेगा। क्यों? क्योंकि हमने दुनिया में लोगों की तकलीफ दूर की थी। और डॉक्टर का तो जॉब ही है कि आप जो है दिन रात पेशेंट की तकलीफ दूर करने में लगे हुए। हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ पेशेंट्स की तकलीफ दूर करने में लगा हुआ है, हमारा जॉब ही वो है। दूसरे लोग तो ये चीज़ दूसरों के प्रोफेशन में ऐसा नहीं रहता, राइट। और एक हदीस है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला ही फरमाएंगे क़यामत में कि ए फला ए इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मुझे मेरी इयादत नहीं की, तूने मुझे विजिट नहीं किया, मुझे पूछा नहीं। तो बंदा पूछेगा कि या अल्लाह आप कैसे बीमार हो सकते? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि फला मेरा बंदा बीमार था, अगर से तो उनको उससे मिलने जाता, तो उसकी इयादत करने जाता, तो वहाँ पे तो मुझे पाता। तो इसका मतलब ये है कि मरीज के पास अल्लाह होता है। ये हमको बात समझना चाहिए कि विद द पेशेंट गॉड इज प्रेजेंट। सो इफ वी आर गोइंग टू सर्व ए पेशेंट, इट मीन्स दैट वी आर सर्विंग गॉड इनडायरेक्टली, राइट। ये बात हमको समझना चाहिए कि इफ यू वांट अल्लाह ताला की हमको मायत अगर चाहिए, अल्लाह ताला का खुर्ब अगर चाहिए, तो हमको मरीज की इयादत करना चाहिए, मरीज की तकलीफ दूर करना चाहिए। और एक हदीस में कि जो बंदा किसी बीमार के पास जाता मिलने के लिए, तो उसके लिए सुबह से शाम तक 70,000 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते। तो आप ये सोचिए आपके कितना जो है बड़ा मुकाम है, कितने फ़ायदे हैं। हम जब हॉस्पिटल में आते हैं तो ये सारी नियतें करके आए। जब हम सुबह में आते हैं हॉस्पिटल को, तो हम ये सारी चीज़ें जितने भी फ़ज़ाइल अभी हमने देखे हैं हादीस में कि डॉक्टर के लिए अल्लाह ताला की मायत हासिल होती, आखिरत की तकलीफ अल्लाह ताला दूर करता उसके ज़रिए से, और फरिश्तों की दुआ मिलती, 70,000 फरिश्तों की दुआ मिलती इसके ज़रिए से। तो जब हम ये बात सोचेंगे और समझ के ये बात जहन में बिठाकर आप जब हॉस्पिटल को हम आएंगे साइन करते वक्त, ये जहन में बात रहेगी हमारी, तो फिर हमारे काम में जो मज़ा है वो इट विल बी टोटली डिफरेंट। जो हमारे डेडिकेशन से और जो शौक से हम काम करेंगे वो बिल्कुल इट विल बी ऑन अनदर लेवल। तो ये हमको टू मोटिवेट आवरसेल्व्स टू डू द बेस्ट, ये चीज़ें हमको वी हैव टू कीप रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स दैट आवर वर्क इज सच ऑनर्ड एंड सच इज हाईली स्पिरिचुअल वर्क। मेडिकल प्रोफेशन एक बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोफेशन है, बहुत ही स्पिरिचुअल प्रोफेशन। इफ यू आर नॉट doing it in a spiritual way, then you are not justifying it at all. You won't be doing it properly. So we have to bring God in our medical practice. आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है कि आज के मेडिकल प्रैक्टिस में पैसा है बीच में, मेडिकल प्रैक्टिस के बस फोकस इज पैसा, फोकस इज नॉट गॉड। अगर से आप अपने फोकस को गॉड के ऊपर रखेंगे कि हम अल्लाह ताला को जो है हम फोकस करें, अल्लाह ताला की रजा हमारी फोकस है, तो फिर हमारा काम करने का तरीका, सलीका, ढंग सब कुछ बदल जाएगा। सब हमारे काम करने की हर चीज बदल जाएगी। फिर लेट्स कम टू द practical, some of the practical aspects of how we can improve our spiritual aspect in our practice. सबसे पहली बात तो ये कि we have to have proper qualification, proper training. हम इस्लाम में there is no place of quackery. ऐसा नहीं कि कोई भी जो है थोड़ा बहुत कोई हॉस्पिटल में कोई काम करे थोड़े दिन, या कोई डॉक्टर के हाथ में जो है कुछ काम करे, बाद में जो है जाके बोर्ड लगा लिया अपना डॉक्टर फलां मिल के, फेक डिग्रीज में निकाल लिए, फेक सर्टिफिकेट्स पे जो है काम कर रहा है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इवन इस्लामिकली इट्स अ बिग सिन, गुनाह है, हराम है, तो अदा करने वाले की कमाई पूरी हराम होती। तो इस्लाम में जो है यू शुड हैव अ प्रॉपर क्वालिफिकेशन, अ प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड देन यू डू द वर्क। और इसके साथ साथ ये भी है कि वी शुड ऑल एक्वायर नॉलेज ऑफ फिक्ह यानी कि हलाल और हराम, कोई चीज़ कैसा करना चाहिए, कोई चीज़ कैसा नहीं करना चाहिए। मेडिसिन के ताल्लुक से कई मसाइल हैं, कई मसाइल, कौन सी दवाएं हराम हैं, कौन सी दवाएं जायज़ हैं, कौन से पेशेंट के साथ कैसा आपको जो है बिहेव करना है, कैसा नहीं करना है।
और कौन सा मेडिकल प्रोसीजर करना जायज़ है, उसकी क्या लिमिट्स है, कब नाजायज़ हो जाता, ये सारी चीज़ें कई मसाइल हैं उसके। जब तक हम हमारी फील्ड से पर्टेनिंग जो मसाइल हैं उनकी इल्म हासिल नहीं करें, जब तक हमको मेडिकल प्रैक्टिस करने का हक ही नहीं। इस्लाम में जो है क्लियर अहकामात है कि आपको वी शुड फर्स्ट एक्वायर प्रॉपर नॉलेज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग, देन ओनली यू डू इट। चाहे दुनिया में कोई भी काम करो आप चाहे इवन इफ यू आर डूइंग सम बिजनेस, आपको बिजनेस के जो अहकामात है दीन में वो मालूम करें, हलाल क्या हराम क्या उसकी तमीज़ पैदा करें, फिर उसको आप काम करें। कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि स्टॉक मार्केट में क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है। लोग जो है बैंक्स में कई चीज़ें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फाइनेंशियल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, चिट फंड्स में लगाते पैसे, दे डोंट इवन नो व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स करेक्ट टू डू, व्हाट वी आर अलाउड टू डू, व्हाट वी आर नॉट अलाउड टू डू। ऐसा नहीं होना। वैसे मेडिकल फील्ड में जो भी चीज़ें हलाल है हराम है वो पूरी चीज़ें मालूम करके उसके बारे में किताबें पढ़ के उलमा से मालूम करके सवाल करके जवाब मालूम करके उसके बाद अमल करना है, वरना वी आर ऑल लायबल फॉर इट। फिर सबसे अहम चीज़ है कि नियत इंपॉर्टेंट है और ये नियत को एवरी टाइम वी हैव टू कीप रिन्यूइंग इट। हम हर रोज सुबह में हॉस्पिटल आने से पहले हमको हमारी नियत को रिफ्रेश करना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ हॉस्पिटल को, मैं क्यों मेडिकल फील्ड में हूँ, मैं क्यों ये मरीज को देख रहा हूँ, क्यों वाई। इज इट बिकॉज क्योंकि मेरा जॉब है, मजबूरी है, कोई और जॉब नहीं मिला इसीलिए कर रहा हूँ, इज इट लाइक दैट? या मैं अपना नाम कमाना है, शोहरत कमाना है या पैसा कमाना है, इज इट ओनली फॉर दैट? इट इज टोटली रॉन्ग एंड वेरी स्मॉल थिंग इफ यू डूइंग दैट। नियत हमारी ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बंदों को उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए जा रहे हैं हॉस्पिटल। हर सुबह में अपनी नियत को हमको रिफ्रेश करना चाहिए कि हम ये काम सिर्फ अल्लाह के खातिर कर रहे हैं, अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए कर रहे हैं, ताकि मरीजों की फायदा हो हमसे, ह्यूमैनिटी शुड बेनिफिट फ्रॉम अस। ये नियत करके हमको आना चाहिए हॉस्पिटल को। इफ वी हैव दैट प्रॉपर नियत, जब हमारा काम पूरा सही होगा इंशाल्लाह, और हमारा पूरा काम इबादत में शुमार होगा। नियत का एक इतना ज़बरदस्त फ़ायदा है सही नियत करने का कि आप एक रूटीन काम भी अपना उसको यू कैन मेक इट इनटू इबादत। अगर से आप सही नियत के बगैर काम कर रहे हैं, वही आप नमाज भी पढ़े, हज भी करें, आप सही नियत के बगैर, आपको उसका सवाब नहीं मिलना, बिल्कुल सवाब नहीं मिलता उसको। तो नियत सबसे इम्पोर्टेंट है। हमको ये चाहिए कि हम अपनी नियत रोज़ सुबह में रिफ्रेश करें। और जब भी हमको समटाइम्स होता है कि we become demotivated, we feel sometimes bored or we feel not interested so much, that time to push ourselves to do the job। हम अपनी नियत को सही करें कि हम यहाँ मुझे तो इबादत करने जाना है, मैं जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इबादत के लिए जा रहा हूँ। जैसा कि हम नमाज जा रहे हैं मस्जिद को, तो हम क्या नियत करके आते हैं? मैं सवाब कमाने के लिए जा रहा हूँ, नियत करके आते हैं, राइट? तो वैसे ही जैसा आप मस्जिद पे आते वक्त एक नियत कर रहे हैं, तो वैसे ही आप हॉस्पिटल जाते वक्त वैसे नियत करें कि मेरे को अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए इस अमल से, इसीलिए मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल को बस। तो ये दिस इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर थिंग, करेक्ट नियत। फिर दूसरी चीज़ ये पेशेंट से आप जब मिल रहे हैं, पेशेंट से आप जब पेशेंट आपको विजिट कर रहा है या आप पेशेंट के पास जा रहे हैं विजिट कर, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि whenever you visit a sick person, you should try to make him at ease। उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करना, उसको सुकून देने की कोशिश करना, ऐसी बात करना कि उन्हें जो है चीर अप हो जाए, पेशेंट को जो है खुश कर देना बात से। Even if he is having a terminal illness, आपको मालूम है कि पेशेंट मरने वाला है 2 दिन के बाद, even then you should not make him hopeless, give him hope, talk to him positively, cheer him up। उसको डिप्रेस कर दे रहे हैं और आप बोल गए कि भाई तू बहुत बीमार है, तो ऑलरेडी यू आर डाइंग, और पहले मर्यादा होने से, राइट? हमारा काम लोगों को जो है होपलेस करना नहीं है। हॉस्पिटल्स आर प्लेसेस ऑफ होप। होपलेस लोगों को हम होप देना हमारा काम है। तो एवरी वर्ड ऑफ आवर्स शुड बी दैट वे। और दूसरी चीज ये कि
ट्रीटमेंट्स ऐसे जब हम ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, तो ऐसा ट्रीटमेंट हम नहीं करना चाहिए कि जिससे नुकसान ज़्यादा होता हो, तकलीफ ज़्यादा होती हो और उसका बेनिफिट कम है। जस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए कर रहे हैं कि पेशेंट को जो है करना है कैसा भी बोल के, इट्स नॉट वेल। या कोई फला अटेंडेंट बोल रहा है, पेशेंट का इंसिस्ट कर रहा है ये करो वो करो, वी नॉट डू दैट। हम वी शुड think the patient benefit should be there. Whatever we do for the patient, it should be for his benefit. It should not be for anyone else's benefit. Right? ये बहुत important है। हमारी प्रैक्टिस का सबसे अहम गोल ये कि we are working for the patient. पेशेंट को बेनिफिट है तो करना है, पेशेंट को बेनिफिट नहीं है तो नहीं करना है। बस we are not here to take care of others' benefits. फिर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त में ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, अवॉइड करना जिसमें हराम इंग्रेडिएंट्स हो, जैसा कि अल्कोहल कंटेंट है मेडिसिन में, या द मेडिसिन इज मेड ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स विच आर नॉट हलाल। ऐसे मेडिसिन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना। जरूरत मजबूरी के तहत में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर से मजबूरी नहीं है, ज़बरदस्ती जैसे कि सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, सप्लीमेंट्स में जो है हराम इंग्रेडिएंट्स है, we know it, but still we are writing, it should not be done. और एक अहम बात ये कि we should respect the patient and his attendants, and particularly patient के साथ अगर से कोई female attendants है तो उनके we have to keep their dignity in our mind when we deal with them. ये बहुत अहम है। अपने नज़रों को नीचे रखना, रवाय ज़रूरी जो है लोगों को जो है घूर घूर के देख रहे हैं, रवाय ज़रूरी शुड नॉट बी डन। अपने नज़रों को नीचे रखना बहुत अहम है। फिर ये है कि अगर से आपके पास कोई मुस्लिम पेशेंट आए तो आप उसको एक्सप्लेन करना है कि जो ट्रीटमेंट आप जो भी दे रहे हैं उसको, सपोज यू आर डूइंग सम प्रोसीजर, कोई सर्जरी करे आप, कोई स्टिचेस दिए हुए हैं, वुंड है पेशेंट को, उसको एक्सप्लेन करना कि आपको अगर से गस्ल की ज़रूरत पड़ी या वज़ू करने की ज़रूरत पड़ी तो आप किस तरह से जो है ये चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, उसके मसाइल सही तरह से मालूम करना और मरीज को सही तरह से उसके बारे में गाइड करना, वरना पेशेंट मनमानी करेगा और गुनाह आपको भी बनेगा उसका। तो ये पूरे मसाइल को सीखने की ज़रूरत है कि गस्ल कब करना फ़र्ज़ है, कब उसमें छूट है, कब आप जो है मसा करें तो चल जाता वज़ू पे भी, कब जो है तयम्मुम से काम चल जाता, नमाज में क्या मॉडिफिकेशंस करना पड़ता मरीज को, अगर से स्टिचेस है तो उन्हें सजदा कर सकता नहीं कर सकता, या बैठ कर नमाज पढ़ना पड़ता, खड़े कर नमाज पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, ये सारी चीज़ें वी हैव टू नो एंड वी हैव टू गाइड द पेशेंट अकॉर्डिंगली। और रोज़ा रह सकते हैं नहीं रह सकते, इज ही हेल्दी इनफ टू बी फास्टिंग और नॉट, रमज़ान का महीना है अगर से, पूरा गाइड करना पड़ता है पेशेंट को। तो ये सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ दवा लिख के भेज दिए, इट इज़ नॉट इनफ, इट्स नॉट ओवर। और एक बात है कि मरीज की दुआ बहुत ही अहम होती है, अल्लाह ताला उसको कबूल करता है। और मरीज के पास जो दुआ होती दूसरा कोई आदमी दुआ करता वो भी कबूल होती। कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि जब आप एक मरीज के साथ है, बीमार आदमी के साथ है, या कोई किसी का इंतकाल हो गया मैयत के साथ है आप, तो वहाँ पे आप अच्छी बात करो, टॉक प्रॉपरली, स्पीक वेल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फरिश्ते होते हैं जो आपकी बात पे आमीन करते हैं। तो इसलिए ऐसे नेगेटिव बातें नहीं करना पेशेंट के सामने, नेगेटिव बात